हेलो बच्चों, मैं नितिन कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वस एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.1। इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए क्वेश्चन 5 तक। ठीक है, तो अगर आपको पिछली वीडियो का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्वेश्चन करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो बात समझो ऐसे, अगर अभाज्य संख्या की बात करूं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो। मतलब अगर जैसे हमने ली संख्या 5 6 7 8 9, तो आप 5 को देखोगे तो 5 का कोई और अभाज्य गुणनखंड होने का ही नहीं। 5 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड तो एक ही हुआ। जैसे हम 6 को लेंगे तो 6 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 6 के 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 गुणनखंड हुए, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है, सॉरी मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 7 को देखेंगे तो 7 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, केवल 7 ही होगा। 8 को चेक करेंगे तो 8 के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और गुना फिर 2 हो जाएगा। तो इसके एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, 9 की बात करें तो 9 के कितने हो जाएंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा, इसके भी 2 अभाज्य गुणनखंड हुए। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो स्वयं को। जैसे कि हम 7 को लेंगे तो 7 का एक तो गुणनखंड हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 7। अच्छा, गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड वो हो जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर दे। एक तो केवल गुणनखंड होता, गुणनखंड का मतलब ये हो कि कोई भी संख्या उसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, 1 भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा और 7 भी से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो भैया अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो स्वयं खुद। बात आई समझ में। अभाज्य और भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज्यादा है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो ये दो बात ध्यान रखनी कि भाज्य संख्या कौन सी हो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या भाज्य संख्या कौन सी हो जिसके केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक 1 और एक स्वयं व खुद, स्वयं वह खुद। आई बात समझ में आई है? ठीक। भाज्य संख्या क्या है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो स्वयं खुद, या जिसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, फिर दूसरा ये है। अगर मैं इसका ए पार्ट करूं या फर्स्ट पार्ट करूं तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, इसके सॉल्यूशन करना। अच्छा, किस तरीके से कर सके भाई, हमें ये दिखाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी भाज्य संख्या है। अब हमें यही तो सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याओं के लिए क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो,
जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, या ये कहें जिसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो 7 गुना 11 गुना 13, ये तो पूरा एक तरह होगा और ये अलग होगा, तो दोनों में 13 नजर आ रहा है, तो 13 में कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना 13 की जगह 1 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 13, और ये 11 सत्ते 77 और 77 एकम 77, तो कितना बनेगा भैया, ये बनेगा 77 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 और गुना 77 और 1 78, 77 और 1 78। भैया अब एक चीज बताओ, ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए या नहीं हो गए? भैया एक गुणनखंड 13 होगा और एक 78 है। ठीक है, तो मुझे तो ये चाहिए कि भैया 2 गुणनखंड हो और अभाज्य संख्या कौन सी हो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक स्वयं खुद, या जिसके केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो। इसका तो एक अभाज्य गुणनखंड ये होगा और एक इसमें भी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। अच्छा एक चीज बताओ, भाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं संयुक्त संख्या, क्योंकि इंग्लिश में इसका क्या नाम है? कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, तो इस तरीके से करना। सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है? सेकंड पार्ट भी सेम ही करना है। तो सेकंड पार्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट है इसका, उसमें कह रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, या तो तुम ऐसे गुना कर लो इसकी और प्लस 5 कर लो। ठीक है, और फिर उसके फैक्टर कर लो, 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो, ये ऐसा करोगे भी इसे नॉर्मली सिंपलीफाई कर लो। 5 दोनों में नजर आ रहा है तो 5 कॉमन ले लो, उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो अंदर क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर चला गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना, ठीक है 1 प्लस 5। इसकी गुना करेंगे 7 6 42 चौका और 3 2 की, तो ये बनेगा भाई 1008। तो अंदर क्या बना 1008 प्लस 5। अच्छा 1008 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1013। अच्छा जी, क्या इसके भी 2 से अधिक फैक्टर बन गए? नहीं बन गए, 2 से अधिक गुणनखंड बन गए। तो इसका मतलब यही चीज हमें सेम इसमें भी लिखनी है। ठीक है, इसमें भी लिखनी है, तो इसे कॉपी कर दो। ये सर, ये दिया हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य संख्या, दोनों के लिए सेम करना था। ये हमारा क्वेश्चन हुआ संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है कि भैया एक वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ बना लो। ये क्या है मेरा? वृत्ताकार पथ। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि भैया एक तो रवि क्या है, एक तो सोनिया है, और एक हमारा कौन है? रवि। एक 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करना है, एक 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करना है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि यहीं पे तो रवि खड़ा है, यहीं पे रवि खड़ा है और यहीं पे सोनिया, समझो सोनिया। और रवि और सोनिया दोनों एक साथ ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं, भैया यहाँ से रवि दौड़ा, रवि का टाइम कितना भैया? रवि 12 मिनट में दौड़ रहा और सोनिया 18 मिनट में।
अभी ये बताओ, रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब रवि की स्पीड तेज होगी और सोनिया की स्पीड स्लो होगी, क्योंकि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर दिया। अगर दोनों एक साथ दौड़ने स्टार्ट करें तो कुछ समय बाद रवि दौड़ता 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 एक चक्कर जब पूरा करेगा तो उस टाइम पे सोनिया कहीं पीछे खिसक रही होगी, खिसक रही होगी या नहीं खिसक रही होगी। इसी तरीके से फिर रवि ने एक चक्कर पूरा कर दिया, फिर रवि आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो सोनिया जब रवि यहाँ पे आ जाएगा लगभग, जब सोनिया कहाँ आएगी, यहाँ पे चक्कर पूरा करेगी। समझो बात को। इसका मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों फिर से वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे, दोनों वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद कौन प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चनों में ना तो इसमें ये दे रखा कि भैया कि अधिकतम या न्यूनतम, क्योंकि अधिकतम अगर दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो हम बोल सकते हैं कि भैया इसका एलसीएम ही निकलेगा, और न्यूनतम दे रखा तो हम समझ जाएंगे कि भैया इसका एलसीएम निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर कि वो बोलेगा कि प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम एलसीएम ही निकालते हैं मोस्टली ज्यादातर, ठीक है। तो क्या निकालेंगे इसमें, एलसीएम निकालेंगे। तो रवि रवि कितने मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा भैया, वो है 12 मिनट। और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, वही समय होगा। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे और 18 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब 12 और 18 के गुणनखंड करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 छिक्का 12, 2 दिया 6 और 3 एकम 3, 18 के कर लो, 2 नहीं 18, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो 12 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2 गुना 3, और 18 के जो फैक्टर आए वो आए 2 गुना 3 का स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम निकालती बार क्या करेंगे, एलसीएम निकालती बार जो दोनों में कॉमन है वो तो लेनी है, ठीक है। उनकी अधिकतम पावर, तो 2 की अधिकतम पावर 2, 3 की 2, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की 9, और 9 चौक 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद वे कौन वापस एक ही स्थान पे मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे वापस प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो लिखेंगे कि भैया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।